रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा से सटे हुए शील इलाके में शील चौराहे से महापे रोड जाता है, वहाँ पर बड़ा प्रख्यात फाउंटेन होटल है। उसी होटल पर हम खड़े हैं। 29 अगस्त को इस होटल का स्टाफ जो है स्टाफ रूम में सोता है। कहाँ है वो हम आपको फुटेज के जरिए वीडियो में दिखाएंगे। और उसी स्टाफ रूम में 29 अगस्त को सुबह तड़के जो है 2 महिलाएं जो है, एक बाहर पहरा दे रही है, एक अंदर घुस रही है। और उसके बाद होटल स्टाफ के 4 लोगों के मोबाइल जो है वो अलग अलग कंपनियों के है, उनको चुरा करके निकल जाती है। आज 1 तारीख है, तकरीबन चौथा दिन है ये। और हमारे साथ में यहाँ फाउंटेन होटल के संचालक हैं, मालिक हैं हाफिज सैफुल्ला साहब। और ये वो 2 कर्मचारी है, दोनों के सहयोग से नाम एक ही है, ये भी राजू है, ये भी राजू है। तो इन दोनों के मोबाइल चोरी हुए, अन्य 2 लोगों के मोबाइल चोरी हुए हैं। और जो एक मोबाइल चोरी की केसेस से निपटने का पुलिस का अपना एक खुद का ढर्रा है, वो कौन से कानून के आधार पर है वो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कोई कानूनी आधार उसमें तो दिखाई नहीं देता है। होती है मोबाइल की चोरी और पुलिस दर्ज करती है मोबाइल मिसिंग, यानी मोबाइल आदमी का कहीं गुम हो गया। यहाँ तो सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, एक महिला बाहर पहरा दे रही है, एक महिला अंदर घुस करके चोरी कर रही है, बाहर दूसरी महिला को दे रही है। और उसके बावजूद शील टाइगर पुलिस स्टेशन ने मिसिंग की शिकायत ली है। शिकायत भी हम आपको दिखाएंगे। चारों उसमें इन कर्मचारियों का होटल स्टाफ का नाम मौजूद है और इनके मोबाइल कौन से गए वो भी उसमें दर्ज है। तो ये तरीका जो है कौन से कानून की प्रावधान के तहत जो है वो अपनाया जाता है पुलिस द्वारा, ये सवाल हमेशा बना रहता है। बहरहाल कैसे चोरी हुई और अब तक का कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ है बात करेंगे। सैफुल्ला साहब क्या बताएंगे, 29 अगस्त को ये चोरी हुई आपके होटल के स्टाफ रूम में, क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक भाई। 29 अगस्त सुबह में स्टाफ हमारा सोया हुआ था। तकरीबन हमने 7:40 पे जब चेक किया, स्टाफ जब सुबह 9 बजे ड्यूटी के लिए उठा तो पता चला उनके मोबाइल गायब है। तो मुझे फ़ोन आया कि सर हमारे मोबाइल गायब हो गए हैं। तो मैंने आकर सीसीटीवी कैमरा पर चेक किया, तो रात से चेक करते जब सुबह पे पहुंचा तो सुबह पता चला 7:40 पे 2 औरतें जो मांगने वाली थी और पूरी एक्टिंग कर रही थी मांगने की, वो रूम में इंटर होती है। उसमें एक बाहर खड़ी होकर भी निगरानी करती हैं और एक बार तकरीबन 5 मिनट तक वो पूरा ये अपना काम करती रहती है। और स्टाफ बेचारा गरीब बंदे हैं, तो हमने उनको पहले से कहा हुआ है कि मोबाइल अपना संभाल के रखो। तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे तकिए के नीचे मोबाइल रखे हुए थे। तो ये शातिर इतनी औरतें थी कि उन्होंने तकिए के नीचे से मोबाइल निकाल दिए। और हमने फिर बाद में उसकी कंप्लेंट की है, चौकी में जाके एनसी लिखवाए। तो पुलिस वाले कोऑपरेट किए हैं, एनसी वगैरह ले लिए हैं। अब इंक्वायरी जारी है, देखो क्या होता है। अच्छा, वो औरतों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला? हमें 2 औरतें मिली थी और हमने उनको चौकी में जमा भी करवाया था और उनका ट्रायल वगैरह भी लिए। बाद में शुरू में उनको डाउट था कि वही औरतें हैं। और तकरीबन परसों की बात है 30 तारीख की, कि सुबह 10 बजे से शाम में 4-5 बजे तक उनको चौकी में रखा गया था जी। और काफ़ी कोशिश की है कि वो सच उगल देवें, लेकिन सच नहीं उगले। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये 100% वही औरतें नहीं हैं, ऐसा भी शक है पुलिस को। इस तरीके से इसलिए पुलिस ने उन पर कार्रवाई नहीं की है। अब वो पुलिस जाने। हमने तो उनका सीसीटीवी हमारे पास जो था वो, और जो औरतें पकड़ी गई थी, क्योंकि यहाँ पीछे जो लेडीज़ लोग रहते हैं पीछे चौल है, तो जिस दिन पहले 29 तारीख को जब आई थी तो उस वक्त वो और पीछे रहने वाली जो औरतें हैं उनको ये औरतें दिखी थी और उनको पूछा भी था तुम यहाँ पे क्यों आए हो, बोले हमने मांगने गए ऐसा वैसा करके। तो फिर हम जब चोरी हुई तो दूसरे उनको बताया क्या ऐसा हुआ है, और हमने अपने पूरा स्टाफ को वार्न कर दिया था कि ये औरतें कहीं भी नज़र आवे जब बता देना। तो दूसरे दिन जब आई तो पीछे की औरतों ने हमको बताया कि वो औरतें वापस आई हैं। तो खैर उनका पीछा किया गया तो बहुत दूर भाग चली गई थी, फिर उनको पकड़ के लाए। तो हमें तो डाउट है कि वही औरतें थी, बराबर। अब पुलिस कहती है कि वो नहीं दूसरी है, तो अब दूसरी शायद औरतें कहीं ढूंढ के लाएंगे पुलिस वाले, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? राजू। राजू, कौन सा मोबाइल था तुम्हारा? J22। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा रवि राजू नाम। रवि राजू? नहीं, खाली राजू नाम। कौन सा मोबाइल? Note 7 था, MI। हाँ। तुम्हारा भी क्या नाम है? हदीस आलम। हदीस आलम में कौन सा मोबाइल? रेडमी। रेडमी था। जी जी। तीनों का मोबाइल और एक चौथा साथी है, चारों का मोबाइल चोरी हुआ है। सैमसंग का था, चौथे का। ठीक है, तो ये इस तरीके से 4 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल की होटल फाउंटेन के जो स्टाफ हैं उनके कमरे में घुसकर महिलाओं ने चोरी की है। सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। और चोरी के बावजूद पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की है। कौन सा कानूनी प्रावधान है ये
जो मामला है पूरा मोबाइल चोरियों का, लगातार दिन में यहाँ पर छिनैतियाँ भी बहुत हो रही है, मोबाइल स्नैचिंग के केसेस बहुत हो रहे हैं। तो पुलिस के आला अधिकारियों को जो है सोचना चाहिए कि कोरोना और लॉकडाउन के इस महामारी के दौरान कामकाज की, नौकरियों की जो स्थिति है, तो आज एक 7-8-10 हज़ार का भी एकदम कम वाला जो स्मार्टफोन है या एंड्रॉयड फ़ोन है, वो आम आदमी को लेना कितना मुश्किल हो जाता है। एक बार चोरी हो गया तो दोबारा वो कैसे अपना मोबाइल हासिल करेगा। अब यही मिसाल के तौर पर होटल का स्टाफ है, क्या मतलब इनकी जो एक लिमिटेड तनख्वाह है, उस लिमिटेड मर्यादित जो है तनख्वाह के अंदर उन्हें फिर से मोबाइल खरीद पाना क्या संभव है? क्या कम से कम पुलिस वालों को ये सोचना चाहिए और उस हिसाब से शिकायत दर्ज करके उस पर काम करना चाहिए। यही हमारा थाने के पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह जी से निवेदन है कि वो इस संबंध में ध्यान देंगे और बढ़ती हुई मोबाइल चोरी की वारदातों पर जो है अंकुश लगाने के लिए अपने तमाम अधीनस्थ पुलिस स्टेशनों को योग्य दिशा निर्देश जारी करेंगे।